दोस्तों अब दीपावली आ गई है। जो लोग अपने घरों से बाहर कार्य कर रहे हैं वो सभी घर जाएंगे दीपावली मनाने के लिए। लेकिन सबके लिए सबसे बड़ा एक ही चैलेंज होगा, ट्रांसपोर्ट। क्योंकि कुछ लोग तो जो हैं जिनके पास पर्सनल व्हीकल है वो तो अपने आराम से घरों पे जा सकते हैं, लेकिन उनको भी रोड पे जाम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों के पास ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है वो जो रोडवेज बसों से जाएंगे, प्राइवेट बसों से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे, तो उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अब एक बस जिसमें 50 की सीटिंग वो 150 से 200 सवारियाँ भर के ले जाएंगी, और जो ट्रेन है जिसमें 70 से 80 की सीटिंग है, की बोगी है, उसमें 500 से 600 सवारियाँ भर के जाएँगी, तो जिसमें सफ़र करना बड़ा मुश्किल होता है। और जो महिलाएँ, बच्चे होते हैं उनको तो बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, ना खाने को मिल सकता है, ना पीने को मिल सकता है, लंबा सफ़र हो, तो बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिससे सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है और ये भी दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई कार्य ही नहीं करती है। उनको ये लगता ही नहीं है कि जैसे ही कोई त्योहार आया है तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाए, अतिरिक्त बसें चलाई जाए या कोई और तरीके से इनको आवागमन के जो व्यवस्था है उसको सुगम बनाया जा सके। इस प्रकार की कोई व्यवस्था सरकार करती ही नहीं है। लेकिन हाँ, व्यवस्था कब करती है सरकार, जब भी कोई सरकार की रैली होती है या कोई भी बड़ा मंत्री कोई रैली को संबोधित करने आता है, तो हज़ारों 2,000 बसें लगा दी जाती है, अतिरिक्त बसें लगा दिए जाते हैं, प्राइवेट व्हीकल लगा दिए जाते हैं और उनको सबको भाड़े पर लाया जाता है और लोगों को भाड़े पर ले आया जाता है। क्योंकि वहाँ पर माहौल बनाना होता है, रैली में भीड़ दिखानी होती है। इसके लिए सरकार पूरा पैसा खर्च करती है और कितने जितने चाहो उतने साधन व्यवस्था करा लेती है। लेकिन सरकार को जब पता है कि देश का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली, तो सब लोग अपने घरों को जाएँगे, तो उसके लिए उनको उनके घरों तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। उसमें हमको सहयोग करना चाहिए, कुछ अतिरिक्त सुविधाएँ देनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है और ना उनकी कोई सुनवाई करती है, ना उनको उनकी कोई देखभाल करती है। क्योंकि आम जन के लिए तो सरकार बनी ही नहीं है। क्योंकि यही तो माना जाता है, आम जन की सुनवाई करने के लिए सरकार बनी ही नहीं है। अगर कोई बड़े लोग होंगे तो उनके लिए तो एयर क्राफ्ट चला दिए जाएँगे, एरोप्लेन चला दिए जाएँगे, तो उनकी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार से लोगों को इन त्योहारों के सीज़न में आने-जाने में जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो इन लोगों से जाकर पूछो, तो उनकी कोई व्यवस्था करानी चाहिए। क्योंकि अब सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियाँ हो गई हैं, उनके लिए अतिरिक्त जो बस उनके पास है, उनको भी लगा देना चाहिए। क्योंकि जब आप स्कूलों की बसों को अपनी रैलियों में बुला सकते हो, तो उनको ट्रांसपोर्ट के लिए भी 2-4 दिन के लिए व्यवस्था करा सकते हो, उनको आप अलग से चार्ज दे सकते हो। तो इस बात पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के ऊपर ध्यान देकर इन लोगों को उनके घरों तक ले जाने और लाने के लिए कोई अहम कदम उठाना चाहिए, जिससे कि ये लोग परेशान ना हों। बहुत ज़्यादा खतरा भी बढ़ जाता है जिस पे घटनाओं का, उसको भी नियंत्रित किया जा सके और लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो और माताएँ-बहनें सुरक्षित अपने घरों पर पहुँच सकें और वापस अपने कार्यस्थल पर आ सकें। ऐसी आशा करता हूँ मैं, सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी।